नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज़। कल भागलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा गया, वही यहाँ तक कि पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया, उनके साथ भी बदसलूकी और उनके साथ भी मारपीट की गई। तो क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रहा है, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं, अब उनसे जानते हैं। देखिए स्वीटी, कल रात जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भागलपुर में धरना और अनशन पर बैठे हुए थे और अचानक जो है पुलिस उन पर लाठियाँ बरसाने शुरू कर दी है। इसकी कवरेज के लिए जब पत्रकार वहाँ पर गए थे, कई निजी चैनल के पत्रकार थे वहाँ पर जिन पर लाठियाँ बरसाई गई, इस तरीके से उनके साथ बदसलूकी किया गया है मानो कोई अपराधी हैं। क्या लगता है कि सरकार की जो कमियां हैं वो पत्रकार दिखाने का काम करते हैं, आए दिन कवरेज करते हैं, जो आम पब्लिक है, जनता है, उसकी समस्या को कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है पत्रकार, और उस माध्यम को कहीं ना कहीं सरकार को ये बात और पुलिस प्रशासन को नागवार गुजरा। क्योंकि मुहर्रम के दिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं दो समुदायों के बीच मारपीट हुआ और ये मामला इतना दूर तक पहुंच गया कि मंदिर को भी निशाना बनाया गया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अनशन पर बैठे थे इस बात को लेकर, क्योंकि जो इस तरह के जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं उस तबके के लोगों को गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे थे। और इस मांग को लेकर कहीं ना कहीं वो धरने पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे और वो चाहते थे कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो, और इस गिरफ्तारी को लेकर वो अनशन पर बैठे थे। लेकिन उसकी गिरफ्तारी ना होने की वजह से अपनी कमी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना लिया और सीधे यहाँ तक कि पत्रकार को भी नहीं बख्शा गया। बीती रात अचानक जो है पत्रकार पर ही उन पर हमला कर दिया गया, उनके माइक और उनके जो मोबाइल्स कवरेज के लिए थे वो तोड़ दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कमी है सरकार के अंदर, जो अगर आवाज़ उठा रहा है उस आवाज़ को दबाने की कोशिश इस सरकार और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है, जो कैमरे के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं अपनी बातों को सरकार के सामने, जो जनता की समस्या है, जो आम पब्लिक की समस्या है, वो सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है हम लोग। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस माध्यम को बंद करने और दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार में। तो ये चीज़ें घटनाएं हुई। पहले वो तस्वीर हम वहाँ की एक झलक दिखाते हैं और फिर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह के बयान भी इसको लेकर आए हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को पहले सुनाते हैं। बिहार सरकार भाजपा और सनातनियों से इतनी डरी हुई है कि भागलपुर में तजिया जुलूस के उपद्रवी ने जिस तरह से काली मंदिर पर आक्रमण करके हिंदुओं के मंदिर को तहस नहस करने का काम किया है, वैसे अपराधी तत्वों को गिरफ्तारी के लिए जब भाजपा के कार्यकर्ता धरना पर और अनशन पर बैठे हुए थे, उनको पीटा गया बुरी तरह से और उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। वोट की तुष्टीकरण की नीति यही है बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की। कोई सनातनी को ये जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये कोई भी धरना प्रदर्शन को भी ये झेल नहीं सकते हैं। सिर्फ ये झेलते हैं अपराधियों को, जो हत्या कर रहा है, अपहरण कर रहा है, लूट कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, वैसे लोगों को कोई सजा नहीं। लेकिन जो गांधी जी के रास्ते पर चल करके धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन कर रहे हैं, वैसे लोगों पर इनकी पुरुषार्थ चलती है और उनको पीटने का काम करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, उन पर डंडा चलवाते हैं और गोली चलाने से भी बाज नहीं आते हैं। वाह रे तुष्टीकरण और वाह रे वोट की राजनीति, वाह रे माननीय मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य। तो देखा आपने, सुना भी कि भाजपा प्रवक्ता जो अरविंद सिंह हैं उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है कि किस तरीके से पत्रकारों पर, हम बात कर रहे हैं पत्रकार जो चौथा स्तंभ है, वो चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो अब जो आवाज़ है उसे दबाने की कोशिश इस सरकार में की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस तरीके से रात के वक्त घटना घटी, तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय घटना है। जिस तरीके से पत्रकार रात के वक्त या दिन के वक्त निर्भय होकर, मतलब निडर होकर वो जाते हैं कहीं भी किसी जगह पर कवरेज करने के लिए, अगर उन पर जानलेवा हमला होता है तो ये कहीं से इस सरकार में एक पत्रकार ही जो है, जो समाज को आईना दिखाने का, सरकार को आईना दिखाने का एक माध्यम है और आईना दिखाने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस आवाज़ और इस आईने को फोड़ना और तोड़ना चाहती है सरकार। तो ये एक बड़ा सवाल है सरकार पर। तो कहीं ना कहीं जो सरकार जिस तरीके से अपना रवैया रुख अपना रही है, तो ये कहीं से उचित नहीं है कि पत्रकार जो बिना कोई वो अपराधी तो नहीं है कि उनके पास कोई हथियार है, उनके पास एक माइक है जो हम लोग
इस माइक के ज़रिए किसी की बातों को पहुंचाने का काम करते हैं, तो ये एक बड़ा चीज़ है जिसको लेकर जिस तरीके से ये आवाज़ों को दबाने की कोशिश इस सरकार में की जा रही है। जी स्वीटी। तो कहीं ना कहीं अब पत्रकार भी जो हैं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब वो कवरेज करने जा रहे हैं तो उनको भी अब बख्शा नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे अब सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि जब पत्रकार जो हैं सबकी आवाज़ को उठाते हैं, अब उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द एसटी न्यूज़। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।